हेलो स्टूडेंट्स, कल ही नीट 2025 का पेपर हुआ है और दो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में मुझे बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे और वही दो क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मैं आज तुम्हें कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था वो था कोड नंबर 45 में क्वेश्चन नंबर 63 और कोड 48 में क्वेश्चन नंबर 51। यही दो पेपर फिलहाल मेरे पास आए। हो सकता है ऑप्शंस अलग अलग हो बट क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हारे कोड में भी होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, तुम्हें बोला आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस। मिनिमम यानी सबसे कम कंडक्टेंस कौन से कॉम्प्लेक्स में होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ना हमें बेसिक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कंडक्टेंस निकालना है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कंडक्टेंस होता है ना बच्चों, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस। यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा वो कंडक्टेंस दिखाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम कंडक्टेंस, यानी जिसमें कम नंबर ऑफ आयंस होंगे वो मिनिमम कंडक्टेंस दिखाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालना है, सिंपल होता है। देखो ये Cl3 बाहर है, यानी ये 3 माइनस के आयंस होंगे, ये 3 माइनस के आयन और ये 1 प्लस का आयन होगा। ऐसे टोटल यहाँ पे 4 आयंस है, यहाँ पे भी एक Cl माइनस है, एक ये प्लस है, तो टोटल 2 आयन है। क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट या इतने ज्यादा बच्चों ने क्यों पूछा है, इसका ऑप्शन है सी और डी। इसका ये रीजन है। देखो कैसे, यहाँ पे दोनों में क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी एक ही आयन है और इसमें भी एक ही आयन है। तो क्वेश्चन ये है क्या दोनों आंसर्स है। तो देखो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों आंसर्स है। अगर एनटीए नहीं दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या हो सकता है, अगर नंबर ऑफ आयन सेम है तो हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही चार्ज होता है और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल है, कोबाल्ट की ये वाले में +3 आ रही है और इसमें आ रही है +2, क्योंकि Cl-3 है तो कोबाल्ट का +3 आ रहा है, Cl-2 हो जाएगा तो कोबाल्ट का +2 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन डी में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, यानी चार्ज कम है। तो ऑप्शन डी का कंडक्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। यानी ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, या फिर हो सकता है तुम्हारे में ऑप्शन अलग हो तो CONH34Cl2 ये ऑप्शन करेक्ट है। जिसको भी और कुछ डाउट लग रहा है प्लीज कमेंट में बता देना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, हमें बोला है मेजर प्रोडक्ट फाइंड कर दो। ये रिएक्टेंट है और ये सारी चीजें हमने ऐड करी है। अगर तुम रिएक्टेंट को ठीक से देखोगे ना बच्चों तो तुम्हें इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, पहला कीटोन और दूसरा ग्रुप है नाइट्राइल, और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा है। बहुत सारे बच्चों ने एक सिंपल सी मिस्टेक कर दी। उन्होंने क्या करा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सिर्फ कीटोन के साथ रिएक्ट कर दी और टर्शियरी अल्कोहल बना दिया और प्रोडक्ट में टिक मार्क करके भी आ गए। और 4 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें ये एक ऑप्शन था भी, बट उन्होंने ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो एक्सेस में दिया है वो नोटिस ही नहीं करा। और एक्सेस में दिया है यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप जिनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो सकती है उनके साथ हमें रिएक्शन करानी थी। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल बनाने वाला है और नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करके हमें फाइनल में कीटोन भी बनने वाला है। ये नाइट्राइल का रिएक्शन हमारे टेक्स्ट बुक में भी था। तो अगर मैं तुम्हें इसका पूरा प्रोडक्ट बना दूं तो स्टेप 1 की रिएक्शन कुछ ऐसे होगी। देखो डिटेल में मैकेनिज्म के साथ समझा देता हूँ स्टेप 1 कैसे होने वाला है। ये है हमारा कीटोन और ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, बराबर। अगर इस पे मैंने ये जो गिवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर वो ऐड कर दिया तो चार्ज स्प्लिट देखो एकदम सिंपल होता है। मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन पे उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो कार्बन है इस पे अटैक कर देगा और क्योंकि हमारे पास एक्सेस में है यानी दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन इस पे भी अटैक करने वाला है। तो जो पहली स्टेप का जो हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा या इंटरमीडिएट रहेगा वो कुछ ऐसा होगा। कीटोन की रिएक्शन करने की वजह से ऑक्सीजन पे लग गया OMgBr और इसी कार्बन पे लग गया CH3 और ये कार्बन पे एक लग गया CH3, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, N पे लग गया एक MgBr, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी ये हमारा एक इमाइन करके ग्रुप है। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एकदम सिंपल इसका बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल और इमाइन का हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाता है कीटोन। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। देखो ये ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे पेपर में अलग हो क्योंकि पेपर कोड के अकॉर्डिंग ऑप्शंस है। तो तुम्हारे पेपर में देख लेना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने जो आंसर लिखा है वही आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन है और यही आंसर होगा। मेरे पास जो पेपर है शायद वो कोड 45 है तो उसका मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 2 है कोड 45 का। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हाँ एक और बात, इसमें क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में डाला है तो बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा कह रहे थे
कि हो सकता है ये एक्सेस में डाला हुआ ग्रिग्नर एजेंट आगे जाके इस कीटोन से फिर से रिएक्शन कर दे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रिग्नर एजेंट के आगे जाके वापस इस कीटोन से भी टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो है ये हमारा पहला ग्रिग्नर एजेंट का प्रोडक्ट था। इसके बाद ग्रिग्नर एजेंट की रिएक्शन खत्म होकर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। अगर सेकंड स्टेप हो चुकी है तो वापस पहले स्टेप का रिएजेंट अटैक करके कोई भी रिएक्शन नहीं बनाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एनटीए भी यही आंसर देगी।